हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में ORM1, ORM2 और ORM3 ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर उसका कुछ पोर्शन रहेगा, आई थिंक ORM1 और 2 तो कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं। ORM जो 3 है उसमें से कुछ पोर्शन आई थिंक से ऑलमोस्ट हो ही गया। अगर कुछ बचता है तो मैं आगे उसको फर्दर आगे वाले लेक्चर में दे दूंगा। ठीक है, चलो तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ORM4। ये अपना लास्ट पार्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, ORM4 तो हेडिंग लगाइए आप ORM4, इधर लिखते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का फोर्थ पार्ट ORM4 में हम जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, EI रिएक्शन, E1CB रिएक्शन। ठीक है, इन सब रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से में? ORM4 में। ठीक है, मतलब जनरली हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जनरली की एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो लिखें आप, एक जनरल रिएक्शन से मैं आपको समझाता हूं कि रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ भी ले सकता हूं, जैसे सी और इधर मान लो हेलोजन है भाई, इधर हाइड्रोजन 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 है भाई, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये है मेरे पास। ठीक है, तो इस पे जब मेरी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, कैसे हो रही है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, वो हम सब कुछ आगे देखेंगे। अगर इस पे रिएक्शन होगी तो यहाँ से मान लो एक HX का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से -HX और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप की कोई एक चीज बन जाएगी। ठीक है, कुछ मेरा मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, एलिमिनेट हुआ, तो उसको बोलेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन किस किस टाइप की होती है और किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, इधर फिर से लिख लो आप, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जनरली दो टाइप से मैं इसको कैटेगराइज कर सकता हूं। एलिमिनेशन रिएक्शन को दो टाइप से कैटेगराइज कर सकता हूं। ठीक है, पहले मैं इसको कर सकता हूं एलिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमिनेशन ग्रुप। एलिमिनेशन ग्रुप। ठीक है, सेकंड में इसको डिफाइन कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखो दो टाइप से हो सकती है, एक हो सकता है मेरा सिन टाइप और एक हो सकता है एंटी। ठीक है, एक तो हो सकता है मेरा सिन और एक हो सकता है एंटी। ठीक है, एंटी। ठीक है, सिन में मतलब क्या होगा, एक तरफ से मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और जो एंटी है उसमें मेरा दो ऑपोजिट साइड से मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। ठीक है, अब देखते हैं मेरा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, इसको मैं जनरली तीन टाइप से कैटेगराइज करता हूं। कौन सा? पहला है मेरा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मेरी अल्फा पोजीशन पे कोई भी चीज रिमूव हो उसको क्या बोलूंगा? अल्फा एलिमिनेशन। नेक्स्ट आती है मेरी बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्या आती है मेरा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड जो होती है अल्फा बीटा एंड गामा एलिमिनेशन रिएक्शन।
ठीक है, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। मेजरली 99% तो हमको किसको पढ़ना है, ओनली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को ही पढ़ना है। तो इसको आप स्टार मार्क कर ले, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को। लेकिन हम देखेंगे पूरी, अल्फा भी देखेंगे और गामा भी देखेंगे, किसी चीज को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको इम्पोर्टेंटली, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखेंगे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के भी देखो 3 टाइप है, सॉरी 4 टाइप है। पहला मैं इसको लिख सकता हूं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन मतलब यूनी मोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अगली है मेरी E2 रिएक्शन, बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। थर्ड है मेरी EI रिएक्शन। EI मतलब इसका मतलब होगा इंटरनल, इंटरनल नहीं होगा, आई थिंक, हाँ आई इंटरनल ही होगा, इंटरनल रिएक्शन, ठीक है। जो इसका फोर्थ पार्ट है वो होगा E1CB, E1CB रिएक्शन। E1CB मतलब यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन, ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। ये कुछ जनरल क्लासिफिकेशन है मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन का। इसको मैं 2 टाइप से डिवाइड करता हूँ। पहले क्या है, पोजीशन के बेस के ऊपर कि जो मेरा एलिमिनेशन ग्रुप है वो कहाँ से निकल रहा है, ठीक है, पोजीशन डिपेंड करेगी। जो दूसरा मेरा है वह स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि प्लेन के ऊपर से कोई चीज निकल रही है या प्लेन के नीचे से कोई निकल रही है, तो उसको मैं स्टीरियो में लेता हूँ। स्टीरियो में सीन एंटी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। उसमें मेरे 3 टाइप होते हैं, अल्फा बीटा गामा पोजीशन। मेनली इसको हमको क्या पढ़ना है, बीटा पोजीशन, बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है। बीटा में E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1CB रिएक्शन और EI रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि स्टार्ट हम अल्फा एलिमिनेशन से ही करेंगे ना। तो आप लिखें, स्टार्ट में लिखें आप अल्फा एलिमिनेशन। मिटा दूंगा इसको, मिटा देता हूं। आगे लिखें आप हेडिंग अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए आप, इसको ए पॉइंट कर लें या ए या 1 नाम जो भी देना चाहें दे लें, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन, मार्कर चेंज करते हैं, अल्फा एलिमिनेशन। इसी को मैं क्या बोलता हूं, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को मैं क्या बोलूंगा, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक ही एटम से 2 ग्रुप अगर मेरे रिमूव होते हैं, ठीक है, एक ही एटम से 2 ग्रुप रिमूव होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, 1-1 एलिमिनेशन। की एक ही पोजीशन रिमूव हो रहा, पहले एक रिमूव हुआ फिर दूसरा रिमूव हो गया, ठीक है। जैसे इसको मैं लिख भी सकता हूं, when 2 group are eliminate from one position, from
1 पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन बोल दो या फिर 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल है, आप एग्जांपल लिखें, आई थिंक, ठीक है, ये एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक, जैसे मेरे पास है कार्बन Cl 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 और इधर मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसी बेस की, कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, कोई भी बेस हो सकता है। ओके, तो ये बेस क्या करेगा, बेस पता है हमको क्या, H प्लस एक्सेप्टर होता है, एसिड क्या होता है H प्लस डोनर, बेस क्या होता है H प्लस एक्सेप्टर। तो ये बेस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन को खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हट क्या जाएगा, बेस और H, ये चीज बाहर निकल जाएगी, ये बेस है, इस H प्लस को ले लेगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, इसके पास क्या बचा, एक नेगेटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल भी आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना देता हूँ, एक मिनट रुको, हम आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट। नहीं ठीक है, H प्लस जाएगा तो यहाँ पे इसके पास एक नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। ठीक है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन ही हट जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ से Cl माइनस अगर बाहर निकला तो कार्बन के पास क्या बचा, एक लोन पेयर बच गया क्या, और एक Cl इधर, एक Cl इधर। ठीक है, इस स्पीसीज को मैं क्या बोलता हूं, कार्बीन। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, 1,1 डाई क्लोरो कार्बन। ठीक है, 1,1 डाई क्लोरो कार्बन। एक चीज देखो यहाँ पे कार्बन जो है इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो एक स्पीसीज है ये एक्ट कर सकती है किसके जैसे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, बताओ, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ना, मतलब एक पॉजिटिव टाइप की स्पीसीज है, किसके ऊपर अटैक करेगी, नेगेटिव के ऊपर। मतलब ये किसके जैसे अटैक कर सकती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो किसके जैसे एक्ट कर सकती है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कि किसके जैसे काम कर सकती है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की ये स्पीसीज मेरी काम कर सकती है। ठीक है, चलो तो एक और इसमें आप एग्जांपल करो और बताओ मुझे कि जो मेरा कार्बन बनेगा वो कौन सा कार्बन बनेगा। जैसे मैं लिखता हूं इधर हाइड्रोजन, कार्बन इधर है, ब्रोमीन और क्लोरीन लिख लो, एक फ्लोरीन लिख लो। इसमें आपको कार्बन बनाना है, कौन सा कार्बन बनेगा, सॉल्व कीजिए जल्दी, इसको फिर डिस्कस करते हैं, जल्दी कीजिए। हुआ, चलो तो देखो सबसे पहले बेस आएगा, बेस इस पर अटैक करेगा, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेस के साथ H प्लस या फिर सीधा H प्लस लिख दो। ठीक है, H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकला तो यहाँ बनेगा कार्बन, फिर नेगेटिव, ब्रोमीन है, फिर क्या है क्लोरीन है, फिर क्या है फ्लोरीन है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या निकल रहा था, Cl माइनस निकल रहा था, यहाँ पे क्या निकलेगा, तीन ऑप्शन है मेरे पास, तीनों में से जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो निकलेगा। तो तीनों में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमीन ही दिख रहा है मुझे तो अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है और चार्ज उतना ही है। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छे से
स्टेबल कर पाएगा। ठीक है, तो बी आर माइनस बाहर निकलेगा। अगर बी आर माइनस बाहर निकला तो क्या बना, कार्बन के ऊपर लोन पेयर क्लोरीन और फ्लोरीन, ये मेरा कार्बन बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये वाला कार्बन बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो इस टाइप से मैं बना सकता हूं 1-1 एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन। और देखो इसमें मैं एक चीज और बना सकता हूं, एल्काइन बना सकता हूं। इसमें एल्काइन, एल्काइन कैसे बनेगा, देखो इसमें देखो दो चीज बन रही थी। एक तो क्या बन रहा है मेरा, कार्बिन। ठीक है, एक तो क्या बन रहा है मेरा, कार्बिन, तो एक क्या बनेगा, एल्काइन। ठीक है, मैं रिएक्शन लिखता हूं, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लास्ट में लिखूंगा। जैसे मैं लिखता हूं पीएच, पीएच और सी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन। इधर पे ना कार्बन तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इधर है मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, ये चीज है मेरे पास। ठीक है, ओके। तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले बेस रिएक्शन करेगा। तो बेस रिएक्शन करेगा तो कोई भी बेस हो सकता है ना। ये जो बेस है हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा तो H प्लस निकला, H प्लस निकला तो देखो ये कुछ इस टाइप से बनेगा क्या, PH C, PH डबल बॉन्ड C नेगेटिव और ब्रोमीन, और क्या बना, ब्रोमीन। ठीक है, चलो अब क्या होगा, देखो हमने देखा अल्फा एलिमिनेशन जो क्या होता है, 1-1 एलिमिनेशन होता है कि एक ही एटम से दो ग्रुप का रिमूव होना। तो ये कार्बन एटम ना, इससे एक ग्रुप रिमूव हो चुका है क्या, बिल्कुल एक ग्रुप हो चुका है। एक ग्रुप और बचा है तो इसको भी रिमूव करो। लेकिन जब इसको मैं रिमूव करूंगा तो एक चीज होगी, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या होगी, ये चीज होगी। ठीक है, और बी आर माइनस बाहर। आई बात समझ में कैसे हुआ, देखो जैसे ये ब्रोमीन हटने लगेगा, ये पीएच यहां से शिफ्ट होके इधर जाने लगता है। तो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे बी आर यहां से हटने लगेगा, पीएच यहां से उठ के ब्रोमीन की जगह लेने लगेगा। जैसे ही पीएच यहां से हटा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि भाई यहां से अगर ये हटता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये स्पीसीज मेरी बनेगी। जैसे ही ये स्पीसीज बनी, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इसको मत बनाओ, सीधा बनाओ। तो ये बॉन्ड बना लेगा और क्या बनेगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C और PH क्या बना, ये एल्काइन बना। क्या एल्काइन इस टाइप से बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप कंसीडर करें। 1-1 एलिमिनेशन जो है अल्फा एलिमिनेशन, उसके थ्रू कार्बिन बनता है। ठीक है, कार्बिन बनता है और क्या बन सकता है, अल्काइन भी उसके थ्रू बन सकता है। ठीक है, ओके। तो अब क्या देखा जाए, बीटा एलिमिनेशन देखा जाए। चलो इसको मिटा देते हैं और बीटा एलिमिनेशन देखते हैं इसके बाद।
ठीक है, चलो तो लिखो, पहला हो गया था, सेकंड लिखो आप बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसको मैं क्या बोलता हूं, 1-2 एलिमिनेशन, या फिर इसको क्या बोलता हूं, 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसको क्या बोलता हूं मैं, 1-2 एलिमिनेशन। देखो इसमें मेरा जो ग्रुप है वो कहां से रिमूव है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, व्हेन टू ग्रुप आर eliminated from adjacent पोजीशन, ठीक है, कि कोई मेरा एक फर्स्ट पोजीशन से हटा तो दूसरा दूसरी जगह से हटेगा, उसी सेम पोजीशन से नहीं हटेगा, ठीक है, 1-2 पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन, पहला उसके बगल वाला, पहला उसके बगल वाला। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल है मेरा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो कि जो दो ग्रुप है मेरे वो एडजेसेंट पोजीशन से हटेंगे और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसमें होगा, ठीक है, दो ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन से हटेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी इसमें होगा, ठीक है। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में देखते हैं, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, ये ले लो और ऐसे कर लो, ठीक है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो इधर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सपोज ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन है मेरा, इधर भी हाइड्रोजन है। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में क्या होगा कि एक तो मेरा देखो हैलोजिनेशन है, मतलब हैलोजन तो निकलेगा बाहर, तो भाई ये तो फिक्स है, ठीक है, कौन सा, ये वाला तो फिक्स, इसके साथ ये भी हट सकता है और एक ये भी हट सकता है। पहले मैं ये वाला केस ले रहा हूं, इधर वाला, अगर इधर वाला हटेगा तो HBr बाहर निकलेगा, ठीक है, HBr, और इसके अंदर देखो अल्कोहलिक KOH का यूज किया जाता है और साथ में हीट भी किया जाता है। हीट क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में मुझे पता है अगर मैं हीट करूंगा सॉल्यूशन को तो वो मेरी फेवरेबल कंडीशन होगी रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं हीट एब्जॉर्ब करती हैं, तो वहां पे अगर मैं हीट करता हूँ किसी भी सॉल्यूशन को तो वो फेवरेबल कंडीशन होती है किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से HBr निकला तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा बताओ, डबल बॉन्ड ऐसे बनेगा क्या, ऐसे बनेगा, प्लस अगर मान लो ये वाला HBr निकला, ये वाला HBr निकला तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन है मेरे पास रिएक्शन बनने के। ये दोनों के दोनों ऑप्शन किस टाइप की रिएक्शन को शो करता है मैंने आपको बताया है, ORM में नहीं, आई थिंक मैंने GOC में आपको बताया है, ठीक है। ये क्या है, मेरे रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। अब डेफिनेशन में आपको फिर से नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड मेरा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें क्या होगा देखो, फिर सिमिलर टाइप की मैं केस लेता हूं,
सपोज यहाँ पे मेरा अल्कोहल को कनेक्टेड है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इसमें मैं यूज करता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या यूज करता हूँ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो नाम से ही पता चल रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2O, H2O इससे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो केस हैं। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है तो मतलब OH तो बाहर निकलेगा, फिक्स चीज है, OH को तो निकालना है। या तो मेरा ये वाला H निकले, और सब में देखो आप 1 to एलिमिनेशन हो रहा है। अगर मैं इसको अल्फा बोलूंगा तो ये कौन सी पोजीशन हुई? बीटा। इसको अल्फा तो ये वाली कौन सी पोजीशन हुई? बीटा। 1 2 पोजीशन हुई, और इसीलिए इसको बोल भी रहे हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन हट रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा। इसको क्या बोलेंगे? बीटा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो इस OH के साथ ये वाला H है, या इस OH के साथ ये वाला H है। दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो दो टाइप से मेरे प्रोडक्ट बनेंगे, तो बनाओ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आई थिंक सिमिलर टाइप के बनेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख रहा हूँ, तो मेरा बाहर क्या निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा। H2O बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा बताओ? एक तो बनेगा मेरा ये वाला, प्लस एक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा मेरा? ये वाला। सिमिलर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन नोट करें, फिर चलता हूं मैं अगली रिएक्शन की ओर। इधर बता दूंगा, इधर बता देता हूं। अगली रिएक्शन मेरी थर्ड रिएक्शन मेरी डी हैलोजिनेशन। डी हैलोजिनेशन। ठीक है, डी हैलोजिनेशन में क्या होगा? रिमूवल होगा किसका? हैलोजन का। ठीक है, रिमूवल होगा किसका? हैलोजन का। या फिर इसको मैं बोलता हूं, नहीं ठीक है, डी हैलोजिनेशन हैलोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, किस टाइप से होगा? फिर से वही सिमिलर केस लेता हूं। मान लो इधर मेरा ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है, और इधर भी ब्रोमीन है। इसमें यूज करता हूं मैं Zn के साथ, इसको हीट करूंगा। ठीक है, Zn के साथ हीट करूंगा तो देखो फिर से प्रोडक्ट, चलो इसको हटा देते हैं इस बार, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा कोई सेंस है नहीं। तो मैं इधर से Br और Br को हटा देता हूं, तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनता है। ये डबल बॉन्ड बनेगा प्लस Zn Br2, ये प्रोडक्ट साथ में बनता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट साथ में बनता है। तो अल्फा एलिमिनेशन हो गया। बीटा एलिमिनेशन के 3 टाइप थे, ये तीनों टाइप भी हमने पढ़ लिए। इसके आगे पढ़ते हैं हम गामा एलिमिनेशन। ठीक है, गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन में 1 मिनट रुको, इधर ही बता दूंगा, छोटा ये गामा एलिमिनेशन एक ही रिएक्शन है। चलो इधर ही बता देता हूँ। सेकंड हो गया ना, थर्ड गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन में क्या होगा? देखो गामा एलिमिनेशन मेरा 1,3 एलिमिनेशन क्या है? गामा एलिमिनेशन मेरा 1,3 एलिमिनेशन है, जहां पे मेरे ग्रुप्स कहां से मूव होंगे? फर्स्ट पोजीशन से और थर्ड पोजीशन से। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन से एंड थर्ड पोजीशन। जैसे मान लो इधर Cl है, इधर भी Cl है। ठीक है, तो इसमें मैं यूज करता हूं Na प्लस ईथर। बताओ और कहाँ यूज होता है Na प्लस ईथर? आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है। सोडियम प्लस ईथर कहाँ यूज होता है? वुड्स रिएक्शन में। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में होता क्या है? इसमें क्या होगी? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी तो मेरा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, Cl2 मेरा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा यहाँ से। 1,3 एडिशन हुआ, 1 2 3। ठीक है, तो इसको बोलते